अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू माय अनदर वीलॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू माय न्यू वीलॉग, न्यू चैप्टर। तो आई होप यू आर डूइंग वेल। सो मैं आज आई थी, मेरे पास कार्ड था जैसे आपको पता है, तो मैंने कहा चलो उस कार्ड को हम यूटिलाइज़ कर लें, क्योंकि उस कार्ड को रखने का फ़ायदा नहीं था। अब यहाँ पे कुछ न्यू चीज़ों की एडिशन हुई थी, मैंने कहा वो भी हम साथ साथ इसको दिखाते हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो काफ़ी अच्छी थी। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा सिंगिंग रूम था, इसमें आपने कार्ड लगाना था और कार्ड हार्डली 300 का था, और आपने कार्ड लगा के तो आप यहाँ पे इजीली जो है सिंगिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी, मतलब बिल्कुल डिस्को वाला माहौल बना हुआ था और बहुत अच्छा। और मैंने कहा चलो इस सोफ़े पे बैठ के ज़रा इसका कंफर्ट चेक करते हैं। और यहाँ पे इजीली हम जैसे जिनको जो सिंगर नहीं है, जिनको सिंगिंग नहीं आती है, वो आराम से यहाँ बैठ के जो है इंजॉय कर सकते हैं सिंगिंग। यहाँ 300 का टिकट है। और अभी तो मैंने लोकेशन भी डिस्क्राइब नहीं की, ये लोकेशन थी जॉयलैंड की, जो लोकेटेड है पिंडी में। और यहाँ पे आप लोग पास भी बनवा सकते हो, मेंबरशिप भी ले सकते हो। 10,000 मेंबरशिप है, 10,000 आप पे करके यहाँ पे मेंबरशिप ले सकते हो पूरे मंथ की। कुछ भी आप लोग मतलब कर सकते हो, कुछ भी कोई भी राइड ले सकते हो, किसी किस्म की भी राइड ले सकते हो, कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा राइड्स है, बहुत ज़्यादा, मतलब ख़त्म ही नहीं हो सकती, इतनी ज़्यादा यहाँ पे राइड्स हैं। और ये इस हवाले से बहुत अच्छा है। 10,000 ज़रा थोड़ी ह्यूज अमाउंट लगती है राइड्स के मामले में, लेकिन हाँ जिसके पास है वो पे करेगा और इजीली। और यहाँ पे एक कंफर्टर बेड था, एक ये एक सोफ़ा है, ये बहुत ज़्यादा कंफर्ट था। मुझे इस पर बैठ के लाइक नींद आने लग गई थी, और मैंने तो अपने शूज़ भी अपने रिमूव कर दिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा था और बहुत कंफर्टेबल था। मैं कह रही थी इसके ऊपर बैठूँ और मैं सो जाऊँ। मुझे लगा कि मुझे भी ये ऑर्डर करना चाहिए और अपने घर रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, सॉफ्ट, बंदा इसमें बहुत रिलैक्स हो सकता है। इतना रिलैक्स इसमें मैं फ़ील कर रही थी, आप सोचो आप कितना अच्छा फ़ील करोगे यहाँ पे। खैर मैंने कहा ये तो हमने देख लिया, अभी हम चलते हैं नीचे, और नीचे जाके हम ज़रा नीचे के माहौल को देखते हैं, कितनी ऑडियंस यहाँ पे आई हुई है और किस किस तरह का सिस्टम है नीचे, और क्या क्या है क्या क्या नहीं है। यहाँ पे काफ़ी इन्होंने अच्छा इसको लुक दिया हुआ था, एम्बियंस बहुत अच्छा बनाया हुआ था इन्होंने। और मैं तो यहाँ पे एसी के सामने खड़ी, क्योंकि पहले यहाँ पे गर्मी नहीं थी, अब दोबारा से गर्मी होगी, पता नहीं क्यों। अच्छा मौसम था, बहुत अच्छा मौसम था यहाँ का, लेकिन अब दोबारा से यहाँ पे गर्मी हो गई है। और इस गर्मी से कुछ भी नहीं होता। हालांकि मैंने सोचा था कि मैं बाहर के ही वीलॉग बनाऊँगी, बाहर निकलती, और मैं अच्छे खासा तैयार हुई हूँ। मैंने मेकअप किया नहीं, मैं नहीं करती रेगुलर रूटीन में अपना मेकअप, मैं ऐसे नॉर्मल बस स्मूथ होकर और फ्रेश होकर चली जाती हूँ। सनस्क्रीन लगा के, सनब्लॉक नहीं लगाती मैं, सनब्लॉक मुझे अच्छा नहीं बैठता, तो मैं सनस्क्रीन ही लगाती हूँ। तो मैंने उसको बोला कि सनस्क्रीन लगाते हैं और चलते हैं। बट मैंने कहा मौसम अच्छा है, मुझे नहीं पता था, मैंने बाहर देखा ही नहीं था घर के ना, तो मुझे पता ही नहीं थी इतनी गर्मी। लेकिन जब मैं यहाँ पे पहुँची, अल्लाह इतनी ज़्यादा गर्मी, लोग इतनी गर्मी में भी ना राइड्स लेने आए हुए थे यहाँ पे। इतनी गर्मी में लोग कैसे यहाँ पे राइड्स ले लेते हैं? इतनी गर्मी में मैं निकल ही नहीं पा रही थी बाहर। सीरियसली मैंने सोचा कि मैं थोड़ा बाहर निकलती हूँ और बाहर वाला एरिया कवर करूँगी, बाहर जो है वो वीलॉग बनाऊँगी, लेकिन मुझसे हुआ ही नहीं। इतनी गर्मी में कैसे, मैंने कहा मैं बाहर वीलॉग बनाऊँगी, और मैं अंदर आ गई। मैंने कहा नहीं, ये तो मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो अंदर ही बना पाऊँगी, बाहर मैं जाऊँगी तब जब थोड़ा सा धूप कम हो जाए, क्योंकि मैं राउंड अबाउट 4 बजे ही निकली हूँ। 4 बजे इतनी ज़्यादा यहाँ पे धूप थी। अब खुद सोचे सुबह 2 PM पे, 1 PM पे, 3 PM पे कितनी पीक पे यहाँ पे धूप होगी। बस अब मुझे लगता है ये वाला वीक ही है जहाँ गर्मी होगी, तो इंशाल्लाह इसके बाद गर्मी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा है, टिक 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 करके सीढ़ियों से उतरना और सीढ़ियाँ चढ़ना, मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी में सीढ़ियाँ लिख दी गई हैं। और मैं मतलब एक तो फ्लैट जो है वो बहुत ऊपर है, उधर सीढ़ियाँ चढ़ उतर उधर ही बस हो जाती है, बंदे का एंड हो जाता है। और जहाँ भी जाओ वहाँ भी सीढ़ियाँ, मुझे सीढ़ियों से लगता है प्यार हो गया, सीढ़ियों को मुझसे प्यार हो गया, जान ही नहीं छोड़ती हर जगह, मतलब यही है, सीढ़ियाँ ही हैं। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा राइड्स थी, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं कौन सी राइड्स लूँ, कौन सी राइड नहीं लूँ, क्योंकि कुछ थी यहाँ पे सारी राइड्स राउंड अबाउट 300, 220, 350 यहाँ तक थी। बट
300, 320 और 350 में ये था कि इतना ज़्यादा अच्छी राइड्स नहीं थी, बस नॉर्मल राइड्स थी और उसके पैसे बहुत ज़्यादा इन्होंने रखे हुए थे। मतलब आप सिर्फ 1 मिनट खेल सकते हो, 1 मिनट के बाद आप वहाँ से आउट हो, 1 मिनट के बाद आपके वो यूज़ की नहीं है। तो मैं अब सोच रही थी कि मैं कौन सी राइड लूँ, ये वाली राइड लूँ, वो वाली राइड लूँ, क्योंकि कुछ राइड्स आती भी नहीं हैं और कुछ राइड्स अच्छी भी नहीं है। जो मुझे आती हो तो मैं उसको फिर यूज़ कर लूँ। तो मैंने कहा चलो मैं ये वाली राइड लेती हूँ। ये वाली राइड अच्छी थी, हर राइड 300 में है तो मुनासिब है। आप लोगों को 26 नहीं 3000 का कार्ड पड़ता है। 3000 का आप कार्ड डलवा लो और वो आपका जो है 6 मंथ चलेगा। 6 मंथ आप इस कार्ड को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो मैंने कहा ये वाली गेम मैं ना खेलती हूँ। इवन मैंने ये पहली दफ़ा खेल रही थी और मैंने ये पहले कभी भी नहीं खेली थी। मैंने कहा चलो लेट्स ट्राई, आई होप आई ट्राई माई बेस्ट। तो पहली बॉल आती है और मैं चकाचक उसको मैं डर भी रही हूँ कि मैं मारूँ ना मारूँ, लेकिन मेरी बॉलिंग मुझे नहीं पता इतनी बेस्ट है और मुझसे मतलब मैं खेल लूँगी, लेकिन वो बहुत अच्छी मेरे से खेली गई। पहले मुझे डर लगा और मुझे थोड़ी थ्रो का आइडिया नहीं था कि मतलब थ्रो मैं कैसे करूँ, थ्रो अच्छी होगी नहीं अच्छी होगी। फिर मैंने जब ऐसे 1-2 की ना तो फिर मुझे थोड़ा आइडिया हो गया कि हाँ मेरी थ्रो तो वाकई बहुत अच्छी है और मैं थ्रो कर सकती हूँ। और वो थ्रो तो वाकई बहुत ज़्यादा अच्छी थी और मेरी थ्रो तो मुझे नहीं पता माशाल्लाह इतनी अच्छी है, मतलब मैं गेम में जा सकती हूँ और मैं खेल सकती हूँ। मैंने बहुत अच्छा खेला और मेरे काफ़ी अच्छे गोल्स हो गए थे और मुझे बहुत मज़ा आने लग गया था। और इस पे भी टाइम फिक्स था, आप सिर्फ 2 मिनट खेल सकते थे। 2 मिनट में मैंने 9 बॉल्स जो हैं उस गोल के अंदर डाली और आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने इतनी अच्छा उसको प्ले किया। तो मैं अपने आप को कह रही थी यू आर गुड। मैंने अच्छा किया क्योंकि मुझे एक चीज़ आती नहीं, मैंने कभी उसको ट्राई ही नहीं किया, तो वो मेरे लिए एक नई चीज़ थी। बट मैंने जब उसको ट्राई किया तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आने लग गया और मैं गई थी बस इसी को मैं खेलती रहूँ। मुझे मैंने टाइम का पता ही नहीं चला कि 2 मिनट ऐसे गुजर गए और मैंने तो इतनी ज़ोर से थ्रो की कि वो नीचे ही गिर गई और मुझे वो जाके उठानी पड़ी। और तो आपको पता है मैं तो फिर पाँव से सारा काम करती हूँ, जो भी चीज़ उठानी है पाँव से उठाओ, ये चीज़ गिर गई इसको पाँव से उठाओ। पता नहीं पाँव को मैंने अपने क्या ही बना लिया, वो मेरे लिए एक हाथ बन गया, मतलब सारा काम उन्हीं से ले रही हूँ आजकल मैं। तो अफसोस ये हुआ कि वो टाइम एंड हो गया और टाइम ख़त्म हो गया, लेकिन मैंने उसको वेल प्ले किया, मुझे बहुत मज़ा आया और मैं हैप्पी थी कि मुझे पता नहीं था कि मैं इतनी अच्छी प्लेयर हूँ, मैं इतना अच्छा इसको खेल सकती हूँ। मैंने कहा चलो ऐसा करते हैं हम कुछ और ट्राई करते हैं, कुछ और खेलते हैं। इस कार्ड में काफ़ी ज़्यादा कॉइन्स पड़े हुए थे जिसको हम यूटिलाइज़ कर सकते थे। मैंने कहा चलो अब कुछ और ट्राई करते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गेम्स हैं। तो मैंने कहा ये वाली गेम ट्राई करती हूँ, देखती हूँ ये कोई यहाँ पे है, अगर है तो उससे पूछती हूँ ये कैसे खेली जाएगी। और मैंने इसका देखा, इसका 300 इसका भी था, लेकिन ये 2 पर्सन के लिए था, मेरे पास कोई पर्सन था नहीं, मैं साथ खेलती हूँ तो इस दूसरा पर्सन था नहीं। जो मैं साथ वाली गेम थी मुझे वो पसंद है, मैं वो खेल सकती थी, लेकिन वो बैड मोमेंट ये था उसका कि वो ख़राब हो गई थी, वो चल ही नहीं रही थी, तो मैं उसको कैसे खेलती। अब ये सामने जो है ये मिरर मेज़ था और ये भी 400 का था और ये यहाँ पे लाइटिंग का थोड़ा इशू था जिसकी वजह से हम नहीं खेल पाए उसको। मैंने कहा अगर वो लाइटिंग का इशू है तो मैं उसको कैसे खेलूँगी और वहाँ पे लाइट ही नहीं शो होगी। तो फिर मैंने कहा चलो ऐसा करते हैं कि हम उसको भी स्किप कर देते हैं, हम कोई और चीज़ खेल लेते हैं। लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा दिल था कि मैं इसके अंदर जाऊँ और देखूँ क्या है, क्या मतलब कैसे अंदर लोग जा रहे थे और जब वापस आ रहे तो बात भी कर रहे थे कि अच्छी है। बट मैंने कहा चलो मैं एक दफ़ा जाके कंफर्म करती हूँ कि उसकी प्राइस कितनी है। लेकिन मैं उसके पास जब गई तो मैंने देखा कि उसकी प्राइस थी 400 और 400 ज़्यादा प्राइस है क्योंकि इतनी नहीं होनी चाहिए। तो मैंने कहा शायद 2 पर्सन की 400 हो, उन्होंने कहा नहीं पर पर्सन जो है वो 400 है, तो वो ज़रा बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने कहा नहीं इसको स्किप करते हैं, चलो कोई कोई गेम खेल रहे थे। अब ये वाली गेम थी तो इसमें उन्होंने कहा था कि आपने इसको किक करना है, मतलब इस पर आपने पूरी फोर्स से हिट करना है। बट मैं उस फोर्स से हिट ही नहीं कर पाऊँगी तो वो जीतूँगी नहीं, तो उसका फ़ायदा। मैंने कहा वो भी 300 की। तो मैंने कहा ऐसा करते हैं कि इसको भी स्किप करते हैं, कुछ और ही हम खेल लेते हैं। तो वो सामने मुझे गोल्फ़ पसंद है, मैंने कभी खेली नहीं है। मैंने कहा चलो हम ऐसा करते हैं हम गोल्फ़ खेल लेते हैं और वो तो बहुत ही अच्छी गेम है, मैंने कहा ये मुझे पसंद है। और वो गोल्फ़ जो है वो 300 पर पर्सन ले रहे थे। मैंने कहा 300 तो मुझे समझ में आता है क्योंकि उसमें
9 टाइम्स आप जो है वो गोल कर सकते हैं। तो मैंने कहा ये चीज़ अच्छी है, हम यहाँ इसको जाके जो है अप्लाई कर लेते हैं। और इसको जाके तो मैं यहाँ पे पहुँच गई और मेरे मोबाइल में बैटरी हो गई थी डेड। तो मैंने यहीं तक वीलॉग जो है बनाया। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट पार्ट में मैं अपलोड करूँगी क्योंकि वीलॉग बहुत लंबा हो गया था। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल पे जो नए हैं मुझे लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय।